स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विपिन कुमार मैथ क्लासेस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए ट्रिग्नोमेट्री क्लास फर्स्ट ईयर के लिए, 12th के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए। आप लोग हाई स्कूल में बेसिक इसका पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा एक बार समझिएगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, रेशियो होते हैं, सब प्लस होते हैं। सबकी वैल्यू कैसी होती है? प्लस की। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, मतलब द्वितीय चतुर्थांश होता है, उसमें साइन और कासेक की वैल्यू प्लस की होती है। साइन और कासेक ऐसा आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं 10th में। इसको हम लोग 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, मतलब तीसरा चतुर्थांश, उसमें tan और काट की वैल्यू प्लस की होती है, धनात्मक होती है। इसको 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा भी कह सकते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, चौथा चतुर्थांश होता है, उसमें कास थीटा और साइन थीटा की वैल्यू प्लस की होती है, और उसको हम लोग 360 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल समझाते हैं। आप कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए गए, इनको करिएगा। अगर नहीं आते तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। साइन ए की वैल्यू -3/5, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। साइन ए की वैल्यू -3/5 है, ए लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ए कहां पर लाई करता है? ए मतलब तीसरे चतुर्थांश में। हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में समझिएगा। ए तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब यहां पर है। तो अगर ए यहां पर है तो यहां पर किसकी वैल्यू प्लस की होगी? tan और काट की। बाकी जितने भी कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं? 6 में से अब ये ए कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो किसकी वैल्यू प्लस की होगी? tan और काट की। तो बाकी जो 4 बचे वो कैसे होंगे? निगेटिव होंगे। कैसे होंगे? निगेटिव मतलब माइनस के। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया, समकोण त्रिभुज, इसको ए सपोज कर लिया गया, ए बी सी लेट कर लिया, ये ए है। अब ये ए है कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट में, तीसरे चतुर्थांश में है। और थर्ड में आपको पता है वैल्यू किसकी प्लस की होगी? tan और काट की। तो साइन इक्वल टू क्या होता है? आपको सबको पता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। लंब अपान कर्ण, तो लंब कितना हुआ? 3, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस कितना हुआ? 5। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया गया? यहाँ माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि ए कहां पर है? तीसरे चतुर्थांश में, थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू कैसी होगी? माइनस की होगी। tan और काट की वैल्यू कैसी होगी? प्लस की। अब देखिए 3/5, ये 3 और 5, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया गया। हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इसमें देखिए कर्ण 5 का स्क्वायर 25, ए बी की वैल्यू भी पता नहीं थी, बी सी की 3, 9 इधर लाएंगे, घटाएंगे 16, स्क्वायर हटाएंगे 16 का वर्गमूल 4, मतलब ये बेस कितना आ गया? 4, मतलब आधार कितना आया? 4। अब रिमेनिंग मतलब जो बचे हुए त्रिकोणमितीय फलन है उनकी वैल्यू बतानी। तो जैसे कास ए, तो कास ए बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? 4, और कर्ण हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना है? 5, तो 4/5 हो गया। लेकिन इसमें माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि ये ए कहां पर है? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कास की वैल्यू कैसी होगी? माइनस होगी। तो सेक की कितनी हो जाएगी? इसी का अपोजिट हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी माइनस में। समझ गए? tan ए की वैल्यू, tan इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर 3 है और बेस कितना है? 4, तो tan ए की वैल्यू 3/4। बात आती है इसमें माइनस क्यों नहीं लिया गया? इसमें माइनस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये जो ए है किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan और काट की वैल्यू कैसी होती है? प्लस की होती है। तो काट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसी का अपोजिट, 4/3। साइन ए की वैल्यू -3/5 गिवन है, तो कासेक ए इसी का अपोजिट। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करने, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप इस पे पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर पे जा करके पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है आपको। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है मैथ से रिलेटेड तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू।